So, yes. So skull consists 28 bone totally, means 8 bone in cranium, 14 bone in face, and 6 bone in ear. So cranium consists 8 bone, जिसमें से हम लोग देख सकते हैं फ्रंटल एक होता है, पेरिटल 2 होते हैं, टेम्पोरल 2 होते हैं, ऑक्सीपिटल एक होता है, सेफनॉइड जो है एक होता है, एथमॉइड भी एक होता है. नाउ फेस, नाउ वी आर गोइंग इन आवर फेस. तो फेस में वी कैन सी कि नेजल 2, जो नेजल हैं वो 2 हैं, ठीक है, मैक्सिलरी 2, जैगोमेटिक 2, मैंडिबल 1, लैक्रिमल 2, पैलेटिन 2, inferior कोचा 2, वोमर भी only 1. So ear, only 6 bone are present in ear, in our ear. Malleus 2, Aeneas 2, Stapes 2. Stapes को ही the smallest bone of the human body is stapes. So rib cage consist 25 bone totally. Sternum 1, जो बीच की हड्डी होती है स्टर्नम, वो. ट्रू रिब्स 7 पेयर, फॉल्स रिब्स 5 पेयर, ठीक है. तो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स होते हैं, जो ऊपर के रिब्स होते हैं उसे ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो नीचे के रिब्स होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी होते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है. वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट 26 बोन, 26 बोन फॉर द एडल्ट, बट फॉर अ चिल्ड्रेन, या फिर हाँ, फॉर अ चिल्ड्रेन 23 बोन कंसिस्ट. इट कंसिस्ट 23 बोन. फर्स्ट इज सर्वाइकल वर्टिब्रे. सर्वाइकल वर्टिब्रे सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, 7 बोन उसमें होते हैं. उसके बाद आता है थोरेसिक वर्टिब्रे. इट कंसिस्ट 12 bone, and after that lumbar section will come, या फिर lumbar vertebrae. It consists 5 bone, and after that sacrum is 1, proxy is 1, but for children sacrum consists 5 bone and proxy consists 4 bone. तो ये बड़े होते हैं, जब एडल्ट होते हैं तो इट विल ज्वाइन, ये ज्वाइंट होगा जब बड़े होंगे तो इसलिए एक हो जाते हैं एडल्ट में. नाउ हेडवाइड बोन यू शेप बोन लोकेटेड इन नेक में एक ही बोन होता है जिसे बोलते हैं हेडवाइड बोन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट अपर लिम्स, या फिर यू कैन से कि अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज. सो अपर एक्सट्रीमिटीज, व्हाट इज द अपर एक्सट्रीमिटीज? एक्चुअली द अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स अपर हैंड, एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज मीन द लोअर हैंड. सो upper extremities consist 64 bone, and the lower extremities consist 62 bones. So upper extremities we can see clavicle bone, जो आपके गले से आपके शोल्डर तक होती है, clavicle bone वो 2 होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है. Scapula 2, humerus means from your shoulder to your elbow, जो आपके बाइसेप वाली जो मसल्स है वहाँ उसके पीछे की जो हड्डी होती है जहाँ पे, वहाँ पे वो ह्यूमरस होती है. 2 होती है क्योंकि एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में. रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल
16 मीन्स कार्पल 16 का मतलब 8 कार्पल इन वन हैंड, 8 कार्पल इन अनदर हैंड। मेटाकार्पल 10 मीन्स 5 कार्पल इन ईच हैंड। फ्लैंजिस माने उंगलियों में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 28 मीन्स 14 इन ईच हैंड। एंड लोअर लिम्स 62, टोटल बोन कंसिस्ट 62। ठीक है। पेल्विक बोन 2, एक इस थाई के ऊपर, एक इस थाई के ऊपर। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन अ गूगल। ठीक है। फीमर 2, एक लेफ्ट लेग में, एक राइट लेग में। पटेला योर नी में जो होता है पटेला वो भी 2 होता है। टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल। लिसन, कार्पल जैसे होता है हैंड में वैसे ही टार्सल होता है एंकल में आपके, वो 14 होता है, माने 7 इन वन साइड। ठीक है, वन साइड में 7 होता है। मेटाटार्सल कंसिस्ट 8 बोन, 5 इन ईच साइड। फ्लैंजिस में 8 ही होता है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन, इट रिलीज calcium when there is lack of calcium in the body fluid। जो आपकी बॉडी फ्लूइड में जब कैल्शियम का लैक हो जाता है तो कैल्शियम भी रिलीज करता है बोन। एंड इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्केलेटन मसल। इट स्टोर बोन मैरो विच प्रोड्यूस बोन सेल। बोन मैरो जो भी स्टोर होता है वो भी बोन में ही स्टोर होता है। एक्ट एज अ लीवर जो तोलक वाला होता है उस लीवर की हम लोग बात कर रहे हैं जो फिजिकल लीवर है। बोनी सिस्टम सर्व एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सब इसके फंक्शन हो गए, फंक्शन ऑफ द बोनी सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, वी कैन क्लासिफाई इट या वी कैन डिवाइड बोन इनटू 5 पार्ट: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सेसमॉइड बोन। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। लॉन्ग बोन एक्ट एज अ लीवर, जो कि लीवर जैसा काम करती हैं, जो कोई भी मूवमेंट, कोई भी मेजर मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज नोन एज द लॉन्ग बोन। लाइक ह्यूमरस, अल्ना, फीमर, टिबिया, ये सब जितने भी हैं बड़ी बड़ी हड्डियाँ, इनको बोलते हैं लॉन्ग बोन। शॉर्ट बोन मीन्स जो रिस्ट में होती हैं, ये फोर्स अप्लाई करती हैं। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करती हैं ज़्यादातर रिस्ट में, एंकल में। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट बोन है। फ्लैट बोन का जो काम होता है वो होता है कि सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। लाइक स्कल में होती हैं, स्कैपुला जो होती है, रिब्स जो होते हैं, ये सब जो है प्रोटेक्शन के जो है कारण होते हैं, ये फ्लैट बोन होता है। ठीक है। इरेगुलर बोन इज वर्टिब्रल कॉलम एंड कुछ जो है फेस और स्कल में होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जब मेन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर बोन इज वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं इरेगुलर बोन, जिसका शेप एंड साइज कोई भी क्लियर नहीं होता है। ये लेस मूवमेंट के लिए मानी जाती है, इसमें मूवमेंट होता है बट लेस मूवमेंट, वेरी लेस मूवमेंट। सेसमॉइड बोन पटेला, हैंड एंड फुट में पाया जाता है, घुटने में पाया जाता है, हैंड में पाया जाता है, फुट में पाया जाता है सेसमॉइड बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, so we can classify joint into 3 parts. First is immovable joint or synarthrosis joint, and the second part is slightly movable या फिर एम्पियार्थ्रोसिस ज्वाइंट. द थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल या फिर डायआर्थ्रोसिस ज्वाइंट. तो इमूवेबल ज्वाइंट या फिर साइनआर्थ्रोसिस ज्वाइंट, जो इमूवेबल ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, दीज ज्वाइंट आर आल्सो कॉल्ड फैब्रस ज्वाइंट. फैब्रस ज्वाइंट से ये बने होते हैं इसलिए इनको फैब्रस ज्वाइंट भी बोलते हैं. यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल होता है, एकदम मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, जैसे बोन ऑफ
स्कल जो जुड़े होते हैं और फेस में जो बोन जुड़े होते हैं उसे हम लोग इमूवेबल जॉइंट ही बोलते हैं। जहाँ जो जुड़े होते हैं उसे इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या फिर एम्फिआर्थ्रोसिस जॉइंट, ओनली स्लाइटली मूवमेंट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल फॉर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल में अगर हम लोग देखते हैं अपने रीढ़ की हड्डी को, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा घुमा सकते हैं, फिर राइट साइड में थोड़ा सा घुमा सकते हैं, फ्रंट साइड में थोड़ा सा घुमा सकते हैं और बैक साइड में थोड़ा सा घुमा सकते हैं। लिसन केयरफुली। लेकिन आप ये कंफ्यूज मत होना कि अगर हम लेफ्ट साइड में आप साइडवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आपका वर्टिब्रल कॉलम से ही बेंडिंग हो रहा है। आपकी जो हिप है, हिप से भी बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से बहुत लेस मूवमेंट होते हैं, बहुत ही लेस, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्लाइटली मूवेबल या फिर एम्फिआर्थ्रोसिस जॉइंट। नाउ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट या फिर यू कैन से डायआर्थ्रोसिस जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट भी इसे बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो है इसी जॉइंट में होता है। इसमें बेसिकली 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइड करना, जहाँ पे ग्लाइडिंग हो जॉइंट के बीच, दैट इज नोन एज द ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। बिटवीन कार्पल बोन, ठीक है, रिस्ट बोन, बिटवीन टार्सल बोन ऑफ एंकल, ठीक है, जो टार्सल एंकल की बोन है, कलाई की बोन है, यहाँ पे जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट इसे बोला जाता है। हिंज जॉइंट, एंगुलर मूवमेंट वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट मीन्स कब्जेदार जॉइंट होती है जो एंगुलर मूवमेंट होती है ओनली वन डायरेक्शन, लाइक कि विंडो या फिर डोर जो होता है एक डायरेक्शन में होता है ना, एक ही डायरेक्शन में खुलता है, वैसा ही होता है हिंज जॉइंट। लाइक एल्बो, नी, यू कैन ओपन योर एल्बो इन ओनली वन डायरेक्शन, मीन्स फ्लेक्शन यू कैन, ओके, बट हाइपर फ्लेक्शन यू कैन नॉट, ठीक है। सॉरी, एक्सटेंशन यू कैन बट हाइपर एक्सटेंशन यू कैन नॉट। सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हिंज जॉइंट। कैंडिलॉइड जॉइंट अलाउ एन एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, ओनली टू डायरेक्शन, लाइक रिस्ट। रिस्ट में अगर आप देखो तो अपने रिस्ट को देख रहे हो, सपोज दैट दिस इज द रिस्ट, नीचे ऊपर अगल बगल, ठीक है। तो मेनली मेजरली जो है टू डायरेक्शन में इसका जो है होता है। तो रिस्ट में जो जॉइंट पाया जाता है उसमें कैंडिलॉइड जॉइंट उसे बोलते हैं। शैडल जॉइंट परमिटेड अ ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लाइक जॉइंट ऑफ थंब। थंब में जो जॉइंट हो, ये देखो, ये जो थंब में जो जॉइंट है उसमें जो है हम लोग जो है ये बोलते हैं कि इसे सैडल जॉइंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लाइक योर शोल्डर का जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। पिवोट जॉइंट विथ अ रोटेटरी मूवमेंट इन वन एक्सिस, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट होता है, एक ही एक्सिस में होता है, ठीक है। नेक में जो बोन होते हैं, नेक का जो जॉइंट पाया जाता है, नेक में पिवोट जॉइंट पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको नहीं पढ़ना है शायद, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। स्ट्रक्चर, हाँ यस, स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स योर लंग्स, ठीक है। आप कैसे सांस
लेते हो, इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन करते हो, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड ब्लड, हवा से और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज करना इसका मेन वर्क है। रेगुलेट ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करना। प्रोड्यूस साउंड, साउंड का प्रोड्यूशन भी मेन है इसका। मूवमेंट एयर, सॉरी मूव एयर ओवर द सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट स्मेल, जो भी आपका स्मेल या फिर जो गंध हम लोग सूंघते हैं उसमें भी ये बहुत योगदान है, ठीक है, सूंघने की शक्ति में। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे नाक में बाल होते हैं, वो जो गंदगी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो है वहीं पे चिपका लेते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं। इसीलिए आप कभी कभी देखो कि आप जब हम लोग बेसिकली जब हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें धूल वूल हो तो नाक में हम लोग की काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो वो ज़्यादातर गंदगी को अपने अंदर ही सोख लेते हैं, नाक उसे अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू योर हार्ट सिस्टम, ठीक है, हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। पंपिंग द ब्लड टू द लंग्स, pumping the blood throughout the body, regulating the blood pressure, regulating the heart rate. Body carries all nutrients, hormones and also waste products, oxygen, CO2 from the different body parts of the body and glands. तो इतना ज़्यादा इसका भी जो है काम है। अभी स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा वेट, स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है वो मैं दिखाता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो हार्ट का है, हार्ट ऐसे ही बनता है। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, सो जैसा भी मैं बना पाया आपके लिए वैसा ही बनाया हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो है, उसकी लिंक मैं शेयर करूँगा, उसको आप देख सकते हो। या फिर मैं किसी दिन अगर आप चाहोगे तो मैं एक स्पेशली हार्ट के स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब पे बना दूंगा। तो जो बॉडी पार्ट है हमारा, अपर बॉडी पार्ट से जो हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड या फिर जो हम कह सकते हैं इनप्योर ब्लड आती है, सुपीरिया वेना कावा एंड इन्फीरिया वेना कावा नीचे के बॉडी पार्ट से आती है, ये ऊपर के बॉडी पार्ट से आती है। कहाँ पे आती है? राइट आर्ट्रियम में आती है, ठीक है। देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हार्ट, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ से आई राइट आर्ट्रियम में ब्लड, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गई, यहाँ से आई अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, फिर राइट ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गई। आफ्टर द राइट वेंट्रिकल इट विल गो फॉर द प्यूरिफिकेशन, ठीक है, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स 1, 2 लंग्स होते हैं, लंग्स 1, लंग्स 2 में गई। फॉर व्हाट? फॉर दी O2, ऑक्सीजन के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन। एंड आफ्टर दैट इट विल कम इन लेफ्ट आर्टियम थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट आर्टियम में आई। लेफ्ट आर्टियम के बाद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये
लेफ्ट वेंट्रिकल में आई और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होती हैं, कहाँ पे जाती हैं, बॉडी पार्ट में, थ्रू दी एरोटा, एरोटा के थ्रू ये बॉडी पार्ट में जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका जो है स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से समझाए मुझे और क्लियर हो जाए, तो इसमें काफ़ी कुछ है अभी बहुत, ये तो एकदम सिंपल है, एकदम मतलब सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कैसे वर्क करता है, इसमें जो है SA नोड, AV नोड होते हैं, द वॉल ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये सब अगर आप चाहोगे तो मैं एक स्पेशली इसका वीडियो बना दूंगा, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पर्याप्त है, इट इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। So now we are going to know about the respiratory structure of the respiratory system। respiratory system का स्ट्रक्चर ऐसा ही थोड़ा सा बनता है, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं नेज़ल क्लेविटी, नेज़ल क्लेविटी या फिर नाक के थ्रू हम लोग एयर इनसाइड करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉरेंक्स, जो ट्रैक आता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक जिसे हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहले फॉरेंक्स आता है, फिर लॉरेंक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंची आता है। ब्रोंची दो भागों में बढ़ जाता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये जो आपके लंग्स हैं इसमें ब्रोंचियोलिस होते हैं। ठीक है, ब्रोंचियोलिस होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस होती हैं, लाइक कि जो गैस होता है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो हमारे हार्ट से अभी मैंने बताया कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जो है इनप्योर ब्लड लेके आती है लंग्स में। तो यहाँ से जो है हम लोग जो हवा लेते हैं, जो वायु आता है उसमें जो है ऑक्सीजन होता है, और जो ब्लड इनप्योर होता है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सहेलेशन करेंगे उसके थ्रू बाहर हो जाएगा, और जो इनहेलेशन करेंगे उसके जो है उसके थ्रू जो ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में घुल जाएगा। तो फिर से ब्लड जो है रेगुलेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत बेसिक सा एक स्ट्रक्चर था। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से स्ट्रक्चर बताया जाए, देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एंड you will ask to me, then I will prepare a especially video for the structure of the cardiovascular system and the respiratory system. Now the next topic is equilibrium. Equilibrium means stability. ठीक है, stability is known as equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में देखते हैं, व्हेन ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या फिर एनी ऑब्जेक्ट, इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या फिर एनी ऑब्जेक्ट आर काउंटर बैलेंस बाय द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो दैट द सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल जीरो, इट कॉल द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। भाई अगर जितनी भी फोर्स हैं, सपोज दैट कि मैं इधर से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर से भी प्रेस कर रहा हूँ, दोनों हाथों से प्रेस हो रहा है कंटिन्यू बराबर और इक्वल फोर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जो अप्लाई फोर्स है, फोर्स जो है काउंटर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, जो सम ऑफ द फोर्स है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और जब ज़ीरो हो जाएगा तो यही होता है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो बैलेंस हो जाएगी, संतुलन हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है स्टेज, कि सपोज दैट कि ऐसे हुआ तो इधर का फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे कि ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के काउंटर फोर्स, जो CG है जो नीचे काम कर रहा है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जो है बैलेंस में हो गया, इधर से भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स से नीचे की तरफ इसको पेन को खींचा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब दोनों तरफ का फोर्स बराबर हो गया तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन हल्का सा भी अगर इधर या उधर हुआ तो ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ फोर्स ज़्यादा है। वी से समथिंग इज स्टेबल और बैलेंस। Equilibrium means we say something stable or balanced. It is also known as the stability. It can also be said that equilibrium occur when resultant force acting on a point is zero. जो resultant force है अगर वो किसी जीरो पॉइंट पे एक्टिंग कर रही है तो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। It is a stage of rest when there is no rotation nor translation supposed to this is stable. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर इज 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, बट आपको 2 ही पढ़ना है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। बट आप याद कर रहे हो, वीडियो का मतलब इस मेरे पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप को सिर्फ आपका चैप्टर पढ़ाया जाए, आपका जो है काम पूरा कराया जाए, ऐसा नहीं है। आपको जो जानकारी है वो क्लियर मिले, वो चीज़ एक्चुअल मिले, दैट इज़ द मेन फैक्ट बिहाइंड माई वीडियो। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको न्यूट्रल पढ़ने को मिलेगा। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो कोई भी वस्तु स्टैटिक पोजीशन में हो, ठीक है, स्टेबल पोजीशन में हो, लाइक कि व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज स्टेबल पोजीशन, लाइक इफ वी आर सिटिंग, वी आर स्टैंडिंग, ठीक है, हैंड स्टैंड कर रहे हैं, उस पोजीशन में, एक स्टेबल पोजीशन में अगर हम खड़े हैं तो इक्विलिब्रियम जो होता है, जो बैलेंस होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज विद द मूवमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, थोड़ा मूवमेंट करना। इट इज अ स्टेज इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन मोशन। ठीक है, सपोज दैट व्हेन समवन इज रनिंग, इफ समवन इज रनिंग, कार्डविल इन जिम्नास्टिक, जो कार्डविल करते हैं ऐसे, ठीक है, रनिंग करते समय, कार्डविल करते समय, ये सब क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब मोशन हो रहा है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? दिस इज द कंडीशन द हाइट ऑफ द सीजी इज अनअफेक्टेड बाय अ पुश, as in the case of ball laying on the floor. CG does not change in the position. जैसे कि कोई बॉल है, एक बॉल आप फ्लोर पे छोड़ दो, ठीक है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि CG डज नॉट चेंज इन द पोजीशन। उसका जो CG है वो पोजीशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइडवर्ड बेंड करते हैं तो हमारा CG थोड़ा चेंज होगा, पीछे की तरफ बेंड करते हैं, ठीक है, बैक आर्च अगर बनाते हैं तो भी CG चेंज होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं CG चेंज होगा, रनिंग करते समय CG चेंज होगा, अगर बैठ गए हैं तो CG एक ही जगह होगा। लेकिन जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है, CG चेंज नहीं होता। जैसे कि बॉल अगर आप एक ज़मीन पे छोड़ दो तो अब क्या होता है, CG के बारे में जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। All individual and object have a center of gravity which can shift depend on the position or movement of the individual or object. तो जो CG होता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि सभी इंडिविजुअल और सभी ऑब्जेक्ट में होता है। ये शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और मूवमेंट। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हो तो शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ झुकते हो तो शिफ्ट होता है, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट में। और जब ये शिफ्ट हो जाता है, जब ये बैलेंस हो जाता है, जब इस जीरो हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का स्टेज आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी और ऑब्जेक्ट अराउंड विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज बैलेंस, जिसके इर्द गिर्द में बॉडी या ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है। जो हमारा CG पॉइंट होता है ह्यूमन में,
वो ज़्यादातर आपके जो स्टमक होते हैं, जो नेवल पॉइंट होते हैं, वहाँ पे होते हैं। अपेक्षाकृत इन कंपेरिजन टू अ मेल, फीमेल का जो सीजी होता है वो लोअर जो है होता है। सपोज दैट कि मेल में थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब कि ज़मीन से मेल में अगर नेवल पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल कि अगर नेवल पॉइंट पे, स्टमक पे सीजी का पॉइंट है, जहाँ पे बैलेंसिंग पूरी बॉडी वेट आप कंसंट्रेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो फीमेल में उससे कम से कम 3 या 4 इंच नीचे होगा। उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 या 4 इंच नीचे होगा। दैट्स वाई फीमेल का जो बैलेंस होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है फॉर अ मेल। जो लंबे आदमी होते हैं उनका और ऊपर होता है, तो उनका बैलेंस थोड़ा सा और जो है अच्छा नहीं होता। तो जितना छोटी हाइट होगी, जितना नीचे सीजी होगा, उतना अच्छा बैलेंस होगा आपका, ये जान लो। इट ऑलवेज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के डायरेक्शन में हमेशा शिफ्ट होता है। हाँ, मूवमेंट के डायरेक्शन में हमेशा शिफ्ट होता है। और एक पॉइंट और है, एन एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन द सीजी लोकेट एट द लेवल ऑफ द हिप। वही मैंने बताया कि जो एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन है, अगर नॉर्मल आप एनाटॉमिकल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो, तो जो सीजी है आपका वो नेवल पॉइंट और आपके हिप के जो बीच में है, वहीं पे कहीं पे जो है शिफ्ट होता है, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो नाउ दिस चैप्टर इज completed totally. टर्म 1 इज फिनिश्ड। टर्म 1 के जो 5 चैप्टर हैं सब फिनिश्ड हो गए हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू लर्न मोर, इफ यू वांट टू नो एनी स्पेसिफिक टॉपिक या फिर स्पेसिफिक चैप्टर, देन प्लीज कमेंट मी, प्लीज सेंड मी मैसेज in our WhatsApp group, in our Telegram group. You can join us on Telegram for more information, for more detailed knowledge. Our Telegram number is 8840262587. You can send a message here कि sir, I want to join the batches of 11th and 12th physical education. So I will add to in that group, particular group. So thanks for watching. If you want to discuss any specific topic, या फिर if you want to know any specific topic in detail, then please send me a message or please ask to me, then I will make a video for that specific topic. Thank you so much.